हेलो दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र हम लोग अपने चैनल पे हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेट दे रहे हैं। अगर आप इन सेट को अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाते हैं या तो तैयार करके जाते हैं, तो आपको अपने पेपर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और एक अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। और अगर जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा वो भी इसको ज़रूर पढ़ ले, आपको फेल नहीं होंगे। और जो पढ़ रहे थे वो भी ये पढ़े। अगर आप इसको लगा के जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। जैसे कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है साइंस और क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड। तो क्या कहते हैं, हमारा जो है जो साइंस का जो पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड का 80 मार्क्स वेटेज का होगा, और जो कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और सेक्शन ए होगा 1 से 20 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में होंगे 21 to 26, एंड सेक्शन सी में 27 to 33, और सेक्शन डी में 34 to 36 क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन ए के ऑल क्वेश्चंस का वेटेज, एक क्वेश्चंस का वेटेज होगा 1 मार्क्स। और सेक्शन बी के आपके जो वेटेज होगा, तो आपके सभी पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस का वेटेज होगा 2 मार्क्स। और सेक्शन सी के वेटेज होगा 3 मार्क्स पर क्वेश्चंस, एंड सेक्शन डी का वेटेज होगा 5 मार्क्स। जो कि आपको आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स का है तो 30 to 50 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अगर 3 मार्क्स का है तो 50 to 80 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। अगर आपका 5 मार्क्स का है तो 80 to 180 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और उनको किस तरीके करना है। जो हमारा सेक्शन ए होगा उसमें 1 से 20 क्वेश्चंस होंगे। और जो आपका एक क्वेश्चन का वेटेज होगा मार्क्स 1 होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जैसे किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, देखिए कैसे आएगा। लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो आप इसका सेकंड वाला कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट formed when 1 ml of diluted hydrochloric acid is added to the 1 gram of sodium metal। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये कर सकते हैं पहला वाला, अगर नहीं आ रहा तो सेकंड वाला कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसा कौन सा साल्ट यूज किया जाता है जिससे कि हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव की जा सके। ठीक, आप थर्ड में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द होमोलॉजस सीरीज, गिव द रीजन ऑफ योर चॉइस। आपको ये बताना है कि ये आपका जो है नॉट ऑब्जर्व इन होमोलॉजस सीरीज, इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि होमोलॉजस सीरीज पे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जैसे कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस ऑफ CH4 एंड 14 मॉलिकुलर मास एंड ग्रेडिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम, एंड डी नंबर जो होगा सेम द फंक्शनल ग्रुप। इस पे आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व नहीं की जाती और उसका रीजन दे देना है। और आप आ जाते हैं 4 नंबर पे। वाई डज सन अपियर वाइट इन द एट नून। हमारा जो आपका जो सन होता है वाइट क्यों नज़र आता है शाम के टाइम पे। ठीक है, ये भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है, इसको भी आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। बोथ अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन लेंस एंड हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। इसको आपका ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, मिरर वाले मिरर से। अगर आप अगर आपने पढ़ा है, इसका फार्मूला जानते हैं, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। आपको अगर किसी भी पार्टिकुलर कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस पर आपको वीडियो या तो अगर पॉसिबल होगा तो वहीं पे आपको उसका जवाब दे देंगे। और 6 नंबर का आ जाते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अगर ये आपको आ रहा है तो ये कर सकते हैं, या तो आप 6 का दूसरा नंबर चूज कर सकते हैं। नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू द विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट द सफरिंग। अगर आपको इनमें से कोई सा भी आ रहा है तो आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर आर 2 कॉइल्स राउंड
on a non-conducting cylindrical rod, and initially the key is not inserted in the circuit. Later the key is inserted and then removed shortly after. What are the two observed that can be noted from the galvanometer reading? आप इसमें आप अगर जब एक बार उसका की जो लगा दिया जाएगा तब आप क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक बार हटाने के बाद इसका ऑब्जर्वेशन बताना है क्या क्या। बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हम सबके अगर आंसर बताने को करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और नाइन्थ में आ जाते हैं। टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ you are now not provided with any other parameters, example numerical value of I and R, what can be said about the voltage drop across the two resistors? या तो आप ये कर सकते हैं, या तो पहला वाला 9 का 1 या तो 9 का 2। अगर आप जैसे ये इसमें आपको जैसे दो क्वेश्चन है 9 वाले में 1 एंड 2, तो अगर आप 1 कर रहे हैं तो 9 का 1 डाल दे, अगर दूसरा डाल रहे हैं दूसरा कर रहे हैं तो 9 का सेकंड डाल दे, जिससे कि एग्जामिनर को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉपी चेक करने में। जितना आप उसको कम मेहनत कराएंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड वाले पे 9 का सेकंड देख लेते हैं। सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम द इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए इन स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A is given as V. What is the work done to move this charge from the infinity in terms of Q and V? देख, आपको जिन इनमें से जोन सा भी आता है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 नंबर पे आ जाते हैं। वेनिस आर थिन वॉल्ड एंड हैव वैल्यू, जस्टिफाई करना है इसको आपको। एंड आपका 11th में देखिए आपको फिर से ऑप्शनल आ जाएंगे, आपको काफ़ी उसमें ऑप्शनल रहेगा, आप या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्वेशन ऑफ फूड? देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ गए, आप या तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आउट ऑफ द गॉट एंड अ टाइगर, आउट ऑफ गॉट एंड अ टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन? जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना भी है कि गॉट और टाइगर में किसकी किसकी जो छोटी वाली आंत बड़ी होती है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, किसकी छोटी वाली आंत बड़ी होती है, और इसको जस्टिफाई भी करना है, आंसर का रीजन भी देना है। एंड एक्सप्लेन द ओजोन बीइंग, देखिए 12 नंबर का पहला देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन इसेंशियल फंक्शन फॉर आवर इन्वायरमेंट। देखिए आपको पता है कि ओजोन जो होती है हमारी, क्या कहते हैं, जो कि आपका अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी ये धरती में नहीं आ पाती, अर्थ में नहीं आ पाती है। लेकिन आपको ये बताना है, एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये हमारी कैसे डेडली पॉइजन्स हो जाती है इन्वायरमेंट के लिए, आपको जस्टिफाई करना है इसमें भी। और गिव रीजंस व्हाई आर फूड चैन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल। 12th में आपको अगर इनमें से जोन सा भी आता है, जोन सा बेटर है, आप जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं। और 13 में आ जाते हैं। स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। क्या पेनक्रियाज का रोल ऑफ डाइजेशन क्या है? अब आ जाते हैं देखिए फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 टू स्टेटमेंट आर गिवन। वन लेवल assertion A and the other labeled region R. Select the correct answer to the question from the codes A, B, C and D as given below. देखिए A B C D है आपका, और क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 दिए गए, इनमें से आपको बताना है। बोथ A and R are true and R is correct explanation of the assertion, and both A and R are true and but R is not the correct explanation of assertion, and A is true but R is false। and सेक्शन D में देख लीजिए A is false but R is true। ये देखिए क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इनके जवाब देंगे। ए सही है, बी है, सी है, डी है। 14, 15, 16 इन तीनों को इसी तरह करना है। आप इनको पढ़ेंगे, असर्शन पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख लेते हैं 14 वाला। आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉक अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉक इन द ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 or 3 days।
और रीजन्स कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव शाइनी वाइट फिनिश। इनमें से आपको पढ़ना है और इनमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा होगा। 14, 15, 16 एसेप्शन एंड रीजन्स इनके पढ़ने हैं और आपको करेक्ट बताना है। और क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो है कंटेन 5 सब पार्ट ईच। यू हैव एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट इन दीज क्वेश्चंस। जो 17 है इनमें कि आपको जैसे एनर्जी इज द, जैसे 17 है क्वेश्चन, एनर्जी इज द केस ऑफ हायर प्लांट इन एनिमल इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रीदिंग टिश्यू ऑब्जर्वेशन ऑर्गन रिस्पायरेशन ऑर्गन रिस्पायरेशन डाइजेशन ऑफ फूड। इनमें आपको एक्सप्लेन करना है इनको। The graph below represents the blood lactic acid concentration of athlete during a race of 400 meter and show the peak at a point D। इनको आपको ये जो है 17 to 20 जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये आप देख रहे हैं 17 to 20 क्वेश्चंस ये है हमारे। इनमें आपको क्या है कि आपको इनमें इनमें से किसी 5 वो दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, इनमें से किसी भी आपको ये 5 सब पॉइंट पार्ट ईच है। यू हैव एक्सपेक्टेड आंसर इन 4 सब पार्ट। इनमें से आपको सिर्फ, जैसे आपको 5 पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4 करके 5 पार्ट दिए होंगे, 5 पार्ट दिए होंगे। इनमें से आपको जोन से भी आपको इनमें से 4 पार्ट पे आपको जवाब आंसर देने हैं और आपको उनकी जवाब देने, एक आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको में अगर आप दे देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए हम और आगे आ जाते हैं और 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 19 1 to 19 5। रीड द फॉलोइंग आंसर, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। इनको आपको रीड करना है और इनके इनमें से आपको 4 के जवाब देने हैं। देख लीजिए 19 1, 19 2, 19 3, 19 4, इनके आपको जवाब देने। 19 5 इनके आपको जवाब देने, इनको पढ़ के। रीड द फॉलोइंग आंसर, रीड द, इसको आपको पूरा रीड करना है पैसेज टाइप का और इनमें से आपको 4 के जवाब देने हैं। जैसे आपको 20 क्वेश्चंस में आ जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ लीनियर सोलेनोइड। कि आपको किस टाइप की एनर्जी कंजर्वेशन होता है इन लीनियर सोनोलाइड में, आपको इनके जवाब देने हैं। और जैसे 20 के सेकंड में आ जाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड। इनके आपको जवाब देने। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार। इनके जैसे आपको ए बी सी डी इस तरह दिए गए हैं, इनके आपको एक्सप्लेन करना है आपको। और 20 का 4 है, 20 का 5 है, इनमें से आपको सिंपली आपको इनके जवाब देने हैं जैसे जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस बोल रहे हैं। देखिए सिंपली आपको जवाब देना है। जैसे कि हम वीडियो को और बढ़ाएंगे नहीं, बड़ा ना बने, जिससे कि हम और जल्दी जल्दी इसको बताने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। देखिए हमारा सेक्शन बी बी है। सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। जैसे बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट स्टिल प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। इसको जस्टिफाई करना है आंसर को, या तो आप ये कर सकते हैं इन द बर्ड एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज आर सेपरेटेड, गिव रीजन। इसमें आपको रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 स्टेट द इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक, इट इज एसेंशियल दैट दीज स्टेप टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमिडिएटली। 22 कर सकते हैं। और 23 देख लीजिए। देखिए ऑप्शंस वाले हैं, इनमें से आप किसी एक को कर सकते हैं। और 24 आप कर सकते हैं। 23 आप देखिए आप 24 कर सकते हैं। इस पे आपको रिएक्शंस दी गई हैं, इसको आपको करना है। इसके और इसके ए 20 पार्ट्स हैं, इसको करना है। अरेंज द गिवन सैंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से इसको अरेंज करना है। और सेकंड बी वाले में राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्यू रिएक्ट विद CuSO4 सॉल्यूशन। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म्ड होगा उसको आपको बताना है।
और आपको 25 में आ जाते हैं, जैसे वाइट लाइट को हम प्रिज्म से जब करते हैं तो हमारी ये जो क्या कहते हैं, जो लाइट ब्रेक जो उससे निकल के जाती है वो ब्रेक हो जाती है रेड वायलेट, उसको आपको ये शो कर रहा है। तो इस पे आपको इसके आपको जवाब देने हैं। इसको स्टूडेंट ऑब्जर्व द above phenomena in the lab that white light pass to the prism among the other color. We observed the position of the two color red and violet. What is the phenomena called? इस phenomena को क्या कहते हैं? और what is the reason for the violet light is to be bend more than the red light? इसका रीजन बताना है। और देखिए 26 आ जाते हैं, आपका ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे पढ़ के। और सेक्शन सी में आ जाते हैं, जो कि आपका 27 क्वेश्चन नंबर पे देख लेते हैं। आपको आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट विद अराउंड येलो सीड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीड्स ऑब्टेन्ड बाय मेंडल। देखिए ये है आपका क्या कहते हैं, सीट्स दिए गए हैं और ये नंबर दिए गए हैं, इनको आपको देखने हैं और उसके आपको आंसर्स देने हैं। और आपका इसका या तो आप सेकंड नंबर कर सकते हैं 27 का। इन ह्यूमन देयर आर 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बर्ड ऑफ बॉय एंड 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल इन will be born. Justify the statement on the basis of the mechanism of sex determination in human being. ये देखिए 50% आपको वो आपको डायग्राम बना देना है, एक्स वाई, जब एक्स वाई मिलता है तो बॉय होता है, एक्स एक्स होता है, तो हमारा ये 50% प्रोबेबिलिटी होती है। एक्स एक्स वाई जो होता है हमारे मैन की तरफ से मिलता है, एक्स 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 होता है वो हमारी गर्ल्स की तरफ से मिलता है, गर्ल्स की तरफ से तो हमारा कन्फर्म होता है एक्स एक्स मिलेगा। और या तो बॉय की तरफ से प्रोबेबिलिटी होता है कि एक्स मिलता है तो आपका वहाँ से एक्स मिला, और बॉय की तरफ से प्रोबेबिलिटी होता है अगर एक्स मिलता है तो हमारी जो गर्ल होगी बॉय हो, जो जो बेबी होगा वो बॉय होगा। अगर एक्स एक्स हो गया तो गर्ल होगा, अगर वाई वहाँ से अगर मैन की तरफ से मिल रहा है तो हमारा बेबी होगा वो बॉय होगा। 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं और 29 कर लेते हैं। देखिए पहले 28, प्लास्टिक कप्स आर यूज टू सर्व टी इन द in train in the early day. These could be written in the vendor clean and reused later. Kul kulhards 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 were used instead of plastic cups. Now paper cup are used for serving tea. What are the reason for the shift from plastic to coolers and then the finally to पेपर कप्स? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वेयर डिड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है। 30 देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन है, इसको उसके बेसिस पे आपको जवाब देना है। रिस्पायरेशन, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। और आपको ये टेबल बनाई गई है और उसके हिसाब से आपको ये बताना विच एलिमेंट इज मेटल विद वैलेंसी 2, उसके टेबल के हिसाब से, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, और इनके आपको तीनों के जवाब देने हैं। 32 क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। 32 देख लीजिए। इस पे देखिए आपको एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको कैल्शियम का दिया है और सी दिया है और कैल्शियम दिया है, एट नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपको जवाब देना है। वाई डू आयोनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन डेट एक्वस स्टेट? 33 क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं। रेफ्रेक इनके आपको 32 आप कर लेंगे, ए और बी है, बहुत सिंपल है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बताइए, हम उस पर पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, नहीं तो हमारा वीडियो जो है बहुत ही लेंथी हो रहा है। और इसकी जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पेपर की, आप इसको घर पे सॉल्व करिएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42। इनको 1 और 2 वाले का आप जवाब देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन से ये। और 34 पे आ जा, सेक्शन डी पे आ जाते हैं। 34 पे मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यू दी गई है 1, 7, 10, 13 द सॉल्यूशन। किसकी किसकी वो 1 होती, किसकी 7 होती, 10 होती, 13 होती है। एंड अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एडेड अ बेकिंग सोडा टू केक बट एक्सप्लेन द विच बैलेंस रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा। या तो आप ये कर सकते हैं या तो आप इसको कर सकते हैं सेकंड वाला। 35 में आ जाते हैं। ट्रेस द चेंज एंड टेक प्लेस द फ्लावर फ्रॉम जैमेट फॉर्मेशन इन जैमेट फॉर्मेशन टू अ फ्रूट फॉर्म
टू फ्रूट फॉर्मेशन, ये बायोलॉजी का आप इसको कर लेंगे 35 नंबर, और ये आपका 36 नंबर है। ये है आपका सर्किट दिया गया है ABCD, और इस पे 16 वोल्ट की बैटरी लगी है, और आपका ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आपको आंसर दे देने हैं। और आपका, या तो आप इस पे कर सकते हैं जो सेकंड वाला है, PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर ब्लो, आप या तो इसको कर सकते हैं, या तो आप इनके उसी प्रकार से इसके जवाब दे सकते हैं। और देखिए हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है तो इस कमेंट करके बताएं, और इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी, और आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, और अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।